अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी की यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ कैजुअल लेवल डेली वियर के फ्रंट तनवीर हुसैन बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि क्या कुछ मसले हैं और क्या कुछ मसाइल हैं। आखिर आप जानते ही रहते हैं कि पीएचई के जो वर्कर्स हैं उनको लेके कंटिन्यू प्रोटेस्ट रहते हैं, और तनवीर हुसैन ने जो लड़ाई लड़ी है डेली वियर्स को लेकर, उन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर हुसैन। तनवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जेक्यूटी, और आपका भी बहुत बहुत। तनवीर जी, काफ़ी लड़ाई डेली वियर्स को लेकर आपने लड़ी, और आज वो टाइम आ गया है कि सियासत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सियासत ने कुछ तब्दीलियां आई हैं, और 24 तारीख की मीटिंग को लेकर बड़ी बड़ी बातें, वरना पीएचई डेली वियर को लेकर वहाँ पर कोई बात नहीं हुई। देखिए रॉबिन जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब जम्मू कश्मीर से यहाँ जो यहाँ पे पॉलिटिशियन यहाँ से गए थे, और जिसमें हमें ये उम्मीद थी कि शायद वहाँ पे जब उनको ये कहा था, आप बात रखिए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परेशानियाँ हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की किसी भी परेशानी को वहाँ एड्रेस किया गया किसी भी पार्टी द्वारा। तो उस टाइम हमें ये एहसास हुआ 24 तारीख शाम को कि हमारा शायद कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। खाली डिलीजर्स की बात नहीं करूँगा, इसमें बाकी भी जो अंडरलाइज लोग जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, होम गार्ड है, एसपीओ हैं, बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, उसके अलावा रहबरे खेल है, रहबरे ज़राअत है, एनवाईसीज है या सीपीडब्ल्यू, जितने भी किस्म के अनरेगुलाइज लोग हैं जम्मू कश्मीर में, किसी की भी वहाँ पर बात नहीं हुई। वहाँ सिर्फ बात हुई अपनी कुर्सी को कैसे बचाया जाएगा, किस तरह से उनको लॉलीपॉप दिया गया वहाँ पे कि आप जो है उनने बात कही कि हमें जी स्टेटहुड की बात करने की, हम कि स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन हो, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हूँ। तो मुझे बोलिए कि रजिस्ट्रेशन के खिलाफ हम नहीं, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिलहाल तो हम ये कहते हैं कि स्टेट टूटनी ही चाहिए। अगर स्टेट टूटी भी है तो उसको रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे जो है हालात, जैसे कि मुझे लगता है कि पहले हालात थे वैसे बदतर उसके बाद हमारे यहाँ पे हालात हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, यहाँ पे असेंबली चुनावों की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि उन जिंदगियों की जो तबाह हो रही है। यहाँ पे बात है कि आज उन वर्कर्स जिनको 2 वक्त की घर पे रोटी नहीं है, जिनके बच्चे आज भूख से मर रहे हैं, जो हमारे साथ ही सुसाइड कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की बात वहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे वही अपनी कुर्सी को कैसा बचाया जाए इसके ऊपर मंथन हुआ। किसी ने कहा पाकिस्तान से बात करो, तो किसी ने कहा कि चुनाव जल्द कराओ। कुल मिला के ये निकला कि कुर्सी किस तरह, पावर किस तरह हमें मिले, किस तरह लोगों को लुभाया जाए। मुझे एक बात बोलिए कि यहाँ के इतने एमपी जो चुनकर जो उस मीटिंग में बैठे थे, उसके अलावा पूर्व सीएम वहाँ पे बैठे थे, वो और बात करते जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करते, जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात में आज लोग हैं हमारे। पिछले आपने देखा होगा कि हमारे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनने डिग्रियां फाड़ी और वो रो रही थी वहाँ पे। उसके अलावा हमारी नर्सेज, एचडीएफ वर्कर जो 500 पे फ्रंट लाइन वर्कर में काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उनको वहाँ पे उभारनी थी, लेकिन अफसोस कि वहाँ पे फिर वही राग उन्हें अलापा। नया बात मुझे बोलो मीटिंग में निकल के क्या आया? स्टेट हुड की रजिस्ट्रेशन, वो बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी और जो अपने अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, वो तो ऑन दी होस ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने कहा था कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन भी उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही डिमोलिशन का यहाँ पे प्रोसेस पूरा होता है हम इलेक्शन कराएंगे, और टीम आप आ रही है। वो तो है ही। नया क्या चीज़ लेके आई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बड़ी मीटिंग जो है, जो श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक कैसा माहौल गर्म रहा आपने देखा होगा। तो हमने सोचा कुछ बहुत बड़ा फैसला कोई जम्मू कश्मीर के लिए होगा, कोई एक बहुत बड़ा पैकेज आएगा, क्योंकि 60,000 लोग हैं, इनके साथ 5 लाख फैमिली जुड़ी है, इनके लिए कोई फैसला आएगा। मिनिमम वेज एक्ट, बाकी हिंदुस्तान के स्टेटों में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया। पंजाब में आप 18,000 दे रहे हो, दिल्ली में आप दे रहे हो। आपने कहा था एक विधान, एक निशान और एक संविधान, तो एक समान वेतन क्यों नहीं जो बाकी देशों में, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? ये कुछ सवाल खड़े होते हैं। ये इस चीज़ की बात करते हैं वहाँ पे, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ का। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाया, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, और खास करके डेलीगेट्स का रिप्रेजेंटेटिव अगर वहाँ पे उस टाइम होता तो शायद वहाँ पे उस बात होती। या 2014 में जो यहाँ ऑल ट्रेड यूनियन ने एक मीटिंग उमर अब्दुल्ला साहब से साथ की थी, और उस टाइम भी कोई डेलीगेट्स का नेता अंदर होता, शायद हमें ये वक्त नहीं देखना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात चुभने लगी है। हर वर्कर्स को भी ये समझ आ रही है, और हम लोगों को भी समझ आ रही है कि डेलीगेट की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को ये बेच के खत्म कर देंगे जिस तरह से पहले हुए। इसलिए हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। 6 तारीख को मेरे श्रीनगर का टूर है, उसके बाद हम जम्मू में आके 13 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है, और उसमें अगली रणनीति का ऐलान होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े दावे, जो बड़े बड़े ख्वाब देखकर बैठे हैं, कोई कहता है सीएम बनाओ, तो कोई कहता है डिप्टी सीएम बनाओ, कोई कहता है कि जम्मू अलग करो, कोई कहता है कश्मीर अलग करो, बस एक ही राग अलाप के रखा है। इन तमाम लोगों की दुकानें हम बंद करेंगे, और 60,000 लोग जो है, एक बहुत बड़ी ताकत है, इनके साथ 5 लाख लोग जुड़े हैं, और हम ही लोग जो हैं जो सही तरह पब्लिक से कनेक्टेड होते हैं। हम पानी की बात हो, बिजली की
बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, हम ही लोगों की सेवा करते हैं। ये तो खाली कुर्सी पे पावर को एंजॉय करते हैं। इसलिए मेरी अपील है तमाम जितने भी बीएसएफ, सीएसएफआई, डेली वेजर, कंट्रैक्चुअल्स और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट और लाइक माइंड लोग हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इस बर्बादी से हम बचाएं, उनको अब सामने आना चाहिए और इकट्ठा होकर अब ये लड़ाई जो हमें लड़नी पड़ेगी ताकि इन जम्मू कश्मीर के 60,000 और बाकी लोगों को, यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले। तो क्या पैगाम देना चाहोगे जितने भी डेली यूजर्स हैं और तमाम बेरोजगार यूथ है, उसको क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, उनको मैं यही पैगाम है कि सिस्टम खराब है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि वो मिनिस्टर खराब है, वो पार्टी खराब है, यहाँ जम्मू कश्मीर का पूरा निज़ाम ही खराब है, पूरा सिस्टम ही खराब है। अगर सिस्टम को खराब ठीक करना है तो सिस्टम को ठीक करने के लिए उतरना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जहाँ जहाँ कोई जुल्म होता है या हालात होते हैं तो वहाँ खुद कोई फरिश्ता आसमान से नहीं उतरता है, वहाँ हम लोगों में किसी को फ्रंट लाइन पे आना पड़ता है। तो जिस तरह से आपने डेलीवेजर्स को 2007 में एसोसिएशन बना के डेलीवेजर्स को एक ऑप्शन दिया था जम्मू कश्मीर में कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, यही नहीं कि डेलीवेजर को कुछ नहीं मिला आज तक, बड़ा कुछ डेलीवेजर के लिए हमने हासिल भी किया है। इनको वेजेस जो है साल में एक बार मिलती थी, वो वेजेस इनको लगभग कंटिन्यू मिलनी शुरू होगी हमारे स्ट्रगल से। उसके अलावा इनका जो ऑनलाइन सिस्टम था, या कोई रिकॉर्ड नहीं था फाइनेंस में, वहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन अब बड़ी बात जो मिनिमम वेज रेगुलेशन की बात जो है, ये एक बड़ी किस्म की लड़ाई है और उस लड़ाई को पूरे तरीके से हमें लड़ा। आप स्ट्राइक हमने की, लाठीचार्ज हम पे हुआ, लाठीचार्ज हम हमारे ऊपर हुआ, वो हमने बर्दाश्त किया। हम थानों में गए, हमने पानी बंद किया, स्ट्राइक, हमें तमाम वो जितने भी एक ट्रेड यूनियन में जो एक्ट है वो तमाम हमने किए। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि इस टाइम स्ट्राइक देकर जो साथी हमारे सैलरी ले रहे हैं उनको वो सैलरी भी बंद कराएं और अपनी लीडर चमकाने के लिए उनका नुकसान कराएं। ऐसी लीडर तनवीर हुसैन ने कभी की है, न करेंगे। हम अपने मुलाजिम की बका के लिए, वो अपनी ज़िंदगी अपने सर उठा के जिए, उसके लिए जो ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और जिस तरह से भी हमें लोगों के जो कमेंट्स आएंगे, जो लोगों के बीच में जाएंगे, जो भी लोग हमें बोलेंगे, तनवीर हुसैन और उसकी टीम वही फैसला करेगी। और 13 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला है, वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएगा, यहाँ के वर्कर के सामने आएगा। लेकिन हम यही बोलने आखिर पर यही पैगाम देंगे कि हम झुकेंगे नहीं, हम आपके मूवमेंट को बेचेंगे नहीं। अगर मूवमेंट को बेचना होता, आज से पहले हमने 10 साल पहले बेचा होता, जब हमें ऑफरें मिलती थी, लेकिन हमने मूवमेंट को नहीं बेचा, आगे भी नहीं बेचेंगे। लेकिन हाँ, आपके इस विकार को बरकरार करने के लिए तनवीर हुसैन को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए तनवीर हुसैन, उसकी पूरी टीम तैयार है। कहीं लगता है कि जैसे लोगों का कहना है कि तनवीर हुसैन जो है वो एक सियासत की ओर रुख कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा? देखिए रोबिन जी, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि तनवीर हुसैन को सियासत में जाना होता, मैं आज से 10 साल पहले सियासत में जाता और किसी भी जम्मू कश्मीर की पार्टी में अच्छी पोजीशन में ले सकता था। इस टाइम भी मैं जाऊंगा, कोई भी पार्टी में अच्छी पोजीशन दे सकती है। लेकिन ये तनवीर हुसैन की पोजीशन का यहाँ पे सवाल नहीं है। यहाँ पे तनवीर हुसैन का सियासत में जाना या ना जाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ की जरूरी है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना होगा, तो आकर कौन ठीक करेगा? ठीक है, धरने अपनी जगह है, प्रोटेस्ट अपनी जगह है, लेकिन प्रोटेस्ट धरने के बाद भी अगर ये सिस्टम ठीक नहीं हो तो सिस्टम को ठीक कौन करेगा? मसला ये है तनवीर हुसैन नहीं, यहाँ और बड़े तनवीर हुसैन ऐसे कितने तैयार हो रहे हैं और आने वाले दिन में खुद पता चलेगा आपको कि कितने लोग तैयार हैं इस सियासत में आने के लिए, इस निज़ाम को बदलने के लिए। और मुझे लगता है कि इस बार, मैं नहीं कहूँगा कि मैं, लेकिन युवाओं को मेरी अपील है, जो भी युवा लोग हैं, जो भी पॉलिटिक्स में अपना शऊर रखते हैं, जो अपना कुछ भी तजर्बा रखते हैं, उनसे अपील है कि वो सामने आए और इस बार मैक्सिमम चुन के जो यहाँ पे है युवा जो है वो असेंबली में जाए, ताकि वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए बात करें और ऊंचे जहाँ जहाँ भी उनको बुलाया जाए तो वहाँ पे वो यहाँ के यूथ की बात करें, यहाँ के एम्प्लॉइज़ की बात करें, न कि अपनी कुर्सी की बात वहाँ पे करें। बाकी किसने कहाँ जाना है वो खुदा फैसला करेगा। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि इन वर्कर्स के लिए, लोगों के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आज सुबह घर में जो है उनके पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं है, दिन के खाने के लिए कुछ नहीं है, और जब उनके बाप हमें फ़ोन करते हैं, कॉलें करते हैं, जी क्या करेंगे अब, तो हम भी सब बेबस होते हैं कि हम क्या करें। इस नाखसा एडमिनिस्ट्रेशन, इस ऐसी कानून जो कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय दी पीपल और फॉर दी पीपल ऑफ दी पीपल, कि सरकारें लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, लोगों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की द्वारा सरकारें तो बनाई जाती हैं लेकिन लोगों के लिए नहीं बनाई जाती है। यहाँ मिनिस्टरों ने अपने अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने अपने जो यार दोस्त हैं, अपने अपने जो उनके साथ कांटेक्ट में रहने वाले, उनको बेनिफिट दिया। लेकिन यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का डेली वेजर, यहाँ का कैजुअल लेबर, यहाँ के जितने भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उनको 20-25 साल से सिर्फ रोना ही रोना उनके हक में लगा है और वो एक पल भी, एक रात भी अपने आप अपने बच्चों के लिए चैन से नहीं सो पाएंगे। ऐसे लोग चैन से सो पाएं, ये लोग अपने बच्चों के लिए कर पाएं, उसके लिए हमें जो कुर्बानी देनी होगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
भाजपा कहती है कि ये पिछली सरकारों का किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बात? देखिए, इस वक्त हम भाजपा या किसी एक, देखो हमारे लिए सारी सरकारें जो है निकाला साबित हुई। वो भाजपा है, वो कांग्रेस है, वो पीडीपी है, वो एनसीपी है, जो जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर में शासन किया है, और वो उन सारों ने हमारे साथ गलत किया है। तो इन सभी पार्टियों को बाइकाट करके कुछ नए ऑप्शन की तरफ क्या हमारे वर्कर्स का सजेशन होगी, क्या हमारे लोगों का हमारे उस पर होगा, उस तरफ से जाएंगे। लेकिन हम कहा कि पॉलिटिक्स सर गंदगी है, तो उस गंदगी को और साफ करना हो तो गंदगी के बीच में आपको उतरना पड़ेगा। तो आप कितने बार और आप यकीन करोगे कि नहीं जी आप अगले को सीएम बनाओ तो 5 साल उसको बना दो, फिर 5 साल, क्योंकि अब हमारे वर्कर्स के पास ये टाइम नहीं है कि हम किसको सीएम बनाएं उसके बाद हम अपने मसले हल कराएं। अब यही है कि अब इस लड़ाई में कूदना है, और किस तरह से क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन जो है, पार्लियामेंट सेशन जो है दिल्ली में 19 जुलाई से वो भी शुरू हो रहा है। किस तरह से आवाज़ को दिल्ली के पार्लियामेंट में उठाया जाए उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से इस आवाज़ को फिर से इस संघर्ष में जान डाली जाए उसके ऊपर रणनीति बनेगी। और इंशाल्लाह जो है 13 तारीख को वो जो भी है प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर के लोगों और जम्मू कश्मीर के लीडर्स के सामने वो आ जाएगा। ये थे हमारे साथ डेली विजर्स के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन। उन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि अब वो वक्त नहीं रहा जो पहले था। अब जम्मू कश्मीर का तमाम यूथ निकल कर सामने आएगा और दिखाएगा कि असलियत क्या है और जम्मू कश्मीर के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। और उन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि CISF BSF के और जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर तमाम जितने भी डेली वेज या कंट्रेक्चुअल बेस पे जो लगे हुए हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ है, उनको पैगाम है कि निकल कर सामने आए और अपने हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सारे जो है एक यूथ इकट्ठा होकर हम अपनी हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल हर अपडेट के साथ आप देखते रहें JK UT अपडेट। खुदा हाफिज़।